गुड इवनिंग। और ऐसे लोग आज तो मुझे यहाँ पे मान लो ये नाम है इसका, ठीक है, ई कोराई। ई इज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, ये एक एंजाइम है जो का काम कर रहा है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट से कर रहा है। अब इसका फर्स्ट लेटर जो होता है, जो फर्स्ट लेटर होता है नेम, इट कम्स फ्रॉम, दिस इज द एंडोन्यूक्लियस ऑफ दिस फॉर इकोराई, इकोलाई। तो इंग्लिश से वो जो फर्स्ट अल्फाबेट आता है, ये आता है जीनस से, आता है जीनस। सो फर्स्ट लेटर फ्रॉम अगले लेटर्स ये सी है, दे कम फ्रॉम शी और कैरियोटिक जिस न्यूक्लियस है। जितने भी नॉर्मली जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो हमने कहां से ही ऑब्टेन किया, ठीक है। ये होता है टू प्रोटेक्ट बैक्टीरिया होते हैं ताकि वो उसको कट करके रिमूव कर दे, जो हमने लास्ट क्लास में भी बात किया था, राइट। comes from G, second two letter comes speech, उसके बाद जो R होता है, R refers to stain, white stain एक होता है पूरा, ठीक है। so this is the stain, वहां R हम उठाते हैं, एंड जो I होता है ये रोमन न्यूमरल्स होता है, आगे के हमने E को 2 डिस्कवर किया या 3 डिस्कवर कर लिया, तो ये 1 2 3 उनका सीक्वेंस है। स्टेन से हमने अलग अलग टाइप के एंडोन्यूक्लियस अगर डिस्कवर किए, ठीक है। सो तुमको एटलीस्ट इतना याद रखना है कि व्हाट इज दिस, आर यहाँ पे इंडिकेट करता है रफ, ठीक है, दिस रफ है ये। So genus is stain and the sequence they are discovered, ये इतनी बात समझ में आई, नोमेनक्लेचर समझ में आया। ऑलराइट, ठीक है, चलो बहुत इजी सी बात थी, इतने चलो हमारे पास we also discussed this thing in the last class। एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, टर्मिनल एंड से करते हैं, स्पेसिफिक साइट विद इन डीएनए, नॉट एट टर्मिनल को मिस ना करके मिड में करते हैं, ये हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो कैसे करता है उसकी बात हमें करनी है, ठीक है। तो हमें पता है सबसे पहले जो ये प्लाज्मिड है, ठीक है, ये एक प्लाज्मिड है और ये लाल रंग का है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, किसी और डीएनए प्लाज्मिड है, एंडोन्यूक्लियस को यहाँ से कट क्यों, बाकी पे आके डीएनए क्या कर देगा, जोड़ देगा। यस और नो, इतनी बात क्लियर है? जानवी, प्राची, भूमिका, इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं? यस और नो? इज माय वॉइस ऑडिबल टू बोथ ऑफ? यस मैम। तो हमें ये काम करना है, तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, ऐसे गोल गोल घूम रहा है अपना, बढ़िया इंस्पेक्शन करेगा। सो बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, कि पूरी लेंथ की इंस्पेक्शन कर लेगा। एक बार इसको अपनी रिकॉग्निशन साइट मिल गया, या रिकॉग्निशन सीक्वेंस की हमने बात की थी लास्ट क्लास में, एक बार इसको अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट मिल गई, इसको पता है कि मुझे यहाँ ये वहां तक चिपक जाएगा, ये वहां तक चिपक जाएगा, ठीक है, और उनको काटना शुरू कर देगा, ठीक है। तो लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं बहुत अलग तरीके से काम करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये इस तरीके से काम कर रहा है, ऐसे दो हमारे जो सीक्वेंस हैं उनको इस तरीके से कट कर रहे हो। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इंस्पेक्ट्स
and find the recognition site and cut each of the two strand of double helix. ठीक है, लेकिन कुछ इनमें से कैसे होते हैं, चेक किया तो ये पूरा का पूरा, मतलब नॉर्मली तो कुछ ऐसे थे जो ऐसे काट रहे थे, ऐसे मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स ऐसे वर्क करते हैं, सीधा यहाँ से कट कर दिया, लेकिन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं लिटिल अवे फ्रॉम पेलियंड्रोम, ठीक है, उससे थोड़ा सा पेलियंड्रोम से दूर कट करते हैं ताकि डीएनए स्टिकी है। सिंपल सा है, देखो अगर मैं खुद अपना डायग्राम यहाँ पे बनाऊं तो व्हाट आई विल ड्रॉ कि मान लो दिस इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए आई हैव, ठीक है, ये मेरा सेगमेंट ऑफ डीएनए है और ये मेरा वो पेलियंड्रोमिक साइट है जो हमने यहाँ पे कट, क्या हुआ लास्ट पर वापस समझ नहीं आया। एक सेकंड, ठीक है, ATTC मुझे लिखने दो पहले, CTT, ठीक है, AAG, ये मेरी एक है और ये मेरा दूसरा, ठीक है, ये कट करेगा इस तरीके से, ऑलराइट। यहाँ पे भी मेरी सीक्वेंस साइट क्या क्या होंगी, सेम ही होंगी, ऐसी कुछ GAATC, हम कुछ भी ले लेते हैं अपने हिसाब से, बस मैंने एक पैलिंड्रोम ले लिया कोई भी, और इसका उल्टा मैं अगर करूंगी CTTAAG, ठीक है, मान लेते हैं ये तो है हमारा वेक्टर डीएनए, ये तो है हमारा वेक्टर डीएनए और ये है हमारा वो फॉरेन डीएनए। मतलब एक बात मान लो, हम जैसे बात करते हैं हाउ एंजाइम्स वर्क, लॉक की पैटर्न पढ़ा है हमने, यस और नो, 11th में बायोमोलिक्यूल्स में, पढ़ा है जी? हाँ, पढ़ा है। प्राची, है ना? तो लॉक की पैटर्न में मान लो ये मेरा एक ऐसी साइट है, इस पे आके मेरा सबस्ट्रेट फिट हो जाएगा। भाई एक बात बताओ, तुम्हें पता है कि तुम कट कर रहे हो, एंडोन्यूक्लियस कट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है जिगजैग पैटर्न में ब्लंट एंड छोड़ दे, इस तरीके से कट करेगा ना कि बाद में डीएनए लाइगेज बड़े प्यार से उनको जोड़ सके। ऐसा कुछ भी, मतलब कोई जादू तो नहीं ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कुछ भी खा दिया डीएनए में, वो अपने आप चिपक जाएगा वहां जाके। दो जगह से कटिंग हो रही है ना, एक तो तुम्हारे प्लाज्मिड में यहाँ से कट कर रहा है ताकि यहाँ कुछ, तो क्या है ना, वहाँ पे भी एंडोन्यूक्लियस सेगमेंट, ताकि यहाँ आके जुड़ सके, तो ये इस तरीके से जुड़ कट चाहिए ना कि आपस में क्या करें, कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे को और चिपक जाए, है ना? यस और नो? क्या ये बात लॉजिकल समझ में आती है? हम बताओ, मैम ये तो लॉजिक लगा रहे हैं बस अपना। मैम ये लॉक की हाइपोथेसिस, हाँ, ये लॉक की हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तक इस तरीके से फिट हो जाए, है ना? एक तुम पढ़ो, तुम एक पेज पर और दूसरा पेज पर तुम उनको दो कोनों को जोड़ रहे हो, वो तभी जुड़ेंगे ना जब वो उसका हिस्सा है, वो उसी हिसाब से कट हुआ है, राइट? तो यहाँ पे भी सेम ये होता है, वो कैसे करेगा इनको, ये हमें देखना है। यहाँ पे आएगा तुम्हारा एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, मानते हैं तुम ई कोराई, चलो मान लेते ई कोराई आया, उसने कट करना शुरू किया, इसको भी कट करेगा, इसको भी कट करेगा, कट करेगा, ये यहाँ से ऐसे कट करेगा, ये इसको रेडी रखते हैं ऊपर, इतना किया उसने ऐसे, ठीक है। क्या क्या था नीचे मेरे पास, CTAA, और निकाल क्या लिया उसने, उसको डॉटेड में दिखा रही हूँ, उसने ये निकाल लिया यहाँ से, ये कट कर दिया, ये कट हो चुका है, इतना हिस्सा ही उसने कट कर दिया, बाहर निकाल लिया, ठीक है। ऊपर में मेरे पास क्या था, G, यहां से क्या किया उसने, यहां से भी उसने कट किया, ठीक है। यहां से वो कैसे कट करेगा, ऐसे, लेट मी चेंज माय कलर, व्हाइट पे आ रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ से अगेन ये वाला हिस्सा ऐसे रहेगा, ठीक है, ये कट हो गया, येलो वाला कट चुका है, येलो वाला कट चुका है। यहाँ पे मेरे पास क्या क्या रह गया, G कट गया, यहाँ से A E C,
ठीक है, ये तो कट गया, सब तो कुछ इतना ही रह गया। अब ये मुझे क्या आपस में बनने लगे, ये काम तुम्हारा न्यूक्लियर, ठीक है, ई और आई ने ऐसा काम किया है। अगले में रिकॉम्बिनेंट ना हम लाइगेज जोड़े, यही तो तुम कर रहे हो। तो मिड में फॉरेन ने जोड़ के बना रहे हो, तो बना रहे हो। अब अगली क्या है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए से दोनों फिट हो जाएंगे, दिक्कत ही नहीं आएगी। मैम आपकी आवाज कैसे? बहुत अनस्टेबल सी आ रही है। प्राची मेरी आवाज कट रही है या क्लियर है? प्राची, इज माय वॉइस क्लियर और इज इट लैगिंग? लैगिंग। इज इट ऑल राइट? वो मुझे वाईफाई चेंज करने दो। दोनों जी सी टी टी ए, ठीक है, फिर यहाँ पे इसका ई और में सी टी टी ए और ए, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, पूरा फिट हो गया। और ये तुम्हारा क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। Just how your restriction endonuclease work. Is it clear? इतनी बात समझ में आए सब? E से हमने पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ बना दिया। Is it clear? उसके बाद से ये तो प्यार से ऐसा, तो इसने ऐसा कट किया, लिख लो डाउन, फिर आगे चलो ड्रॉ। चलो ये तो हमने ई को राइट कर दिया, करते सेंटर में से काटा, मतलब प्यार काटा सेंटर से काट दिया, अपने आप से जोड़ते रहे, बाद में देखता रहेगा। मतलब उसे कोई मतलब नहीं है कि सफाई से कटिंग करनी है। एक होता है प्यारा बच्चा जो बड़ी प्यार से ड्राइंग कर रहा है, बड़ी अच्छी से कटिंग कर रहा है अपने, है ना, और एक होता है ऐसी झल्ला तो कुछ ऐसे डिजाइन होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लंट एंड छोड़ देते हैं, फर्स्ट एंड छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक होता है SMA1, ठीक है, ये एक एंडोन्यूक्लियस है हमारा SMA1, याद रखना। ये क्या होता है, कहाँ से आया है, नाम बता देती हूँ इन केस तुम्हें याद रखना हो तो। इट कम्स फ्रॉम सेरेटिया, ठीक है, मार्सेंसिस, ठीक है, यहाँ से आया। ये देखो S और MA और F यानी 1 यानी फर्स्ट सीक्वेंस हो गया, ठीक है, कोई स्टेन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियस। ये क्या करता है, लेट मी ड्रॉ सीक्वेंस है, 5 एंड है, ठीक है। यहाँ से हम सीक्वेंस लेते हैं, एक मान लेते हैं C G C, चलो ये सीक्वेंस हो गया हमारा 5H 3H। इसका पैलिंड्रोमिक क्या हो जाएगा मेरे पास, C, C, ये मेरा हो गया इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। ये क्या करेगा, ये वाला सीधा कट कर देगा यहाँ से, इसको बीच में से सीधा सेंटर से कट कर दिया, ठीक है। और क्या बना दिया, ये बना दिया इसने, ये मैंने क्या लिखा नीचे, 5H 3, सी ने क्या किया, 5 C एक बना, दूसरे में हमारे पास क्या है, G ऐसे काट दिया इसने, G और दूसरा C, ठीक है। ये इसने 2 पार्ट में इसको काट दिया। अब जो भी जुड़ेगा वो यहाँ पे आके इधर से जुड़ेगा या इस वाले के लेफ्ट में जुड़ेगा, ठीक है। तो ब्लंट एंड जोड़े, क्या छोड़े हैं, ब्लंट और फ्लश एंड्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। जो तुम्हारा होता है इकोराई बहुत सफाई से काम करता है। इतनी बात समझ में आई? यस और नो? ठीक है। कई बार बुक में ना वैसे वाले डायग्राम भी बने हुए हैं हमारी बुक में, कि जहाँ पे ना इस तरीके से पूरा फॉरेन डीएनए बनाया हुआ है। इन शॉर्ट एक ही चीज हो रही है, देखो हम पिछली क्लास के मैं तुम्हें 10 बार ना एक ही चीज रिपीट कर चुकी हूँ और अलग अलग तरीके से हम वही पढ़ रहे हैं। क्या
एक तुम्हारा फॉरेन डीएनए है, एक तुम्हारा वेक्टर है, वेक्टर को तोड़ना है, फॉरेन को चिपकाना है और होस्ट में डाल देना है, ठीक है। तो उनको जो काटने पीटने वाला जो काम कर रहे हैं एंजाइम, सभी हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। कटने वाला हो गया। नेक्स्ट एंजाइम हम कौन सा पढ़ेंगे, ये देखो स्टिक एंड, स्टिकी एंड छोड़े से यहाँ पे ये देखो स्टिकी एंड, इनको जोड़ दिया, ये बन गया तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो जो एंडोन्यूक्लियस ई कोराई था वो स्टिकी एंड छोड़ता है, जो SM1 हमने पढ़ा वो फ्लश एंड छोड़ता है। इतनी बात समझ में आई? ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे डीएनए लिगेसेस। एंडोन्यूक्लियस की बात हो गई, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात हो गई जो काट रहे हैं। अब बात करते हैं डीएनए लाइगेज की। डीएनए लाइगेज क्या कर रहे हैं? What is the function of DNA ligase? To join the two strands. Right. जो दो strands of DNA हैं, उनके न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? DNA ligase करता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे, इतना तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ हम गलती नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो कौन कौन आते हैं? बॉन्ड होने बहुत अच्छे से पढ़ा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में ये बॉन्ड होता है, यस और नो? यस मैम। है ना? तो हम ये जैसे वो मॉलिक्यूलर सीजर थे, जो तुम्हारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स थे, दे वर मॉलिक्यूलर सीजर, ये जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो हम इनको मॉलिक्यूलर ग्लू बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। इतना ही है बस इसमें। सो आई कैन राइट हियर दीस या दिस एंजाइम, डीएनए लाइगेज जो होते हैं, दिस एंजाइम को हमने जेनेटिक्स में पढ़ लिया है कि न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स होते हैं। सो दे फॉर्म्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, ठीक है, between adjacent nucleotides, between adjacent nucleotides, बिल्कुल सही बात है, and covalently, covalent bond भी हमने पढ़े हैं वहां पे, covalently links two individual fragments of DNA, दो जो इंडिविजुअल फ्रैगमेंट है उनको जोड़ देता है, ठीक है, एनर्जी लेके सेल, इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, ठीक है। ऑलराइट, तो बिल्कुल सीधी सी बात है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, हम देखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, वहां पे हमारे पास T4 डीएनए लाइगेज होता है, T4 डीएनए लाइगेज, ठीक है। फेज T4 पढ़ते हैं, बैक्टीरिया फेज T4 के बारे में हमने पढ़ा की है। तो डीएनए लाइगेज सिंपल हमारे डीएनए फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, एंड दे एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू, मॉलिक्यूलर ग्लू, सिंपल सी बात है। ये एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है, ये दूसरा सेगमेंट ऑफ डीएनए है, इनको आपस में जोड़ने का काम किसने कर दिया? डीएनए लाइगेज ने, खत्म कहानी। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आई? हमने पढ़ लिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, हमने पढ़ लिया डीएनए लाइगेज, उसके बाद एक और कैटेगरी वी हैव हियर, दैट इज डीएनए पॉलीमरेजेस। डीएनए, ये तो न्यूक्लियोटाइड जोड़ते हैं, राइट। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है? पॉलीमरेज अभी तो बता आपने कहा, राइट। ये जोड़ते हैं, ये क्या करते हैं? जोड़ने का काम नहीं करते हैं, सिंथेसाइज, पॉलीमराइज करना, उसको डबलिंग करना, उसको इंक्रीज कर देना, पॉलीमर बना देना, है ना, पॉलीमरेज यानी पॉलीमर बना देना। तो ये सिंथेसाइज करता है, हमने वो प्राइमर साइट पढ़ा, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। सो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में हमने पढ़ा है। तो व्हाट दे डज, दे सिंथेसाइजेस, ये तो अब तुम बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं, राइट, दिस सिंथेसाइजेस अ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है। ऐसे पढ़े थे हमने, डीएनए पॉलीमरेज ऐसा होता है, ये तुम्हारा स्ट्रैंड होता है, ऐसे आगे आगे चलता रहता है और ये उसके बीच में बॉन्डिंग कराता रहता है न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, तो ये फॉर्म्स न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री, किसी को साथ जोड़ने के लिए बना रहा है ना, सो कॉम्प्लीमेंट्री टू एन एग्जिस्टिंग डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री टू एन एग्जिस्टिंग डीएनए, ठीक है। मान लो मेरे पास एक है ये 5H और
मेरे पास है ए, टी और जी, ठीक है। मेरे पास नीचे में है ए के साथ टी, टी के साथ ए, जी के साथ सी, ठीक है। ये जुड़ गए मेरे आपस में। ये मेरी साइट है। अब मुझे, और मेरा ये तो मेरा पूरा प्राइमरी स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे मेरा पूरा सेगमेंट आ गया टी ए सी मान लेते हैं, सो ऑन। अब ये यहाँ पे क्या है, हमारा पॉलीमरेज क्या करेगा, इसमें स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। टी के साथ ए के साथ टी सी के साथ जी, तो ये क्या होगा यहाँ पे, दिस इज न्यूली सिंथेसाइज टेम्पलेट जो डीएनए पॉलीमरेज करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 3 ऐसा पढ़े हैं कुछ टाइप्स, है ना, राइट। तो सबसे कॉमन जैसे डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज 2 प्रूफ रीडिंग करते हैं और 3 फर्स्टली काम करता है। बिल्कुल सही। और डीएनए पॉलीमरेज जो 1 होता है ना, दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली, दिस इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन टेस्टिंग। हम ये बायोटेक वाली एप्लीकेशन है ना, यहाँ पे हम पॉलीमरेज 1 का यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। सो यहाँ पे वी आर विद एंजाइम्स, वी आर डन मैम विद द आपकी फर्स्ट आवाज और वीडियो दोनों बीच बीच में ना टॉपिक। बंद हो जा रही है, लैग हो रही है मतलब। क्या बच्चा, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो रहा है आज ना, काफी इशू हो रहा है नेटवर्क का, आई गेट इट। क्या क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, सिंथेसाइजर न्यूज चैनल डीएनए कंप्लीट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है मतलब स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस वेयर ई कोलाई कट्स। हाँ, ई कोलाई कहाँ पे कट करता है, गुड गुड टैग होता है, गुड टैग तो गुड टैग किसमें अभी बनता हमने है? ड्रॉ किया है शायद, देखो उसका पैलिंड्रोमिक और सेम कौन सा सीक्वेंस था। मैम चलो ये रूल आउट सी करो, है 50 इसका, 50 खेल लो पहले, सी दो है। ऑप्शन। नहीं नहीं मुझे 50-50 नहीं खेलना, मुझे 100% खेलना है, ये सी है। नहीं 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 सी पहले भी नहीं 50 है। 50 खेलते हैं हमेशा, जानवी पहले रूल आउट करते हैं, नहीं 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 ठीक है। 50-50 में सी हो गया ना गलत, ये है, ये भी गलत है, लास्ट तो सही है। पैलिंड्रोमिक तो है, नहीं पैलिंड्रोमिक भी नहीं है। गुड टैग मैम आपने सारे पैलिंड्रोमिक तो ऑप्शन कोई भी गलत हो नहीं जाएगा, लिखे। फिर क्या है मैम आपने सारे ऑप्शंस गलत ना, लिखे हैं। ना ना, गुड तो मुझे पकड़ सकती थी, मुझे सीक्वेंस से आता है, मैंने सबसे पहले फ्लो में सही आंसर ही लिख दिया। पर मैम गटाक मैं तब से कह रही हूँ गटाक आंसर है, पर इसमें वो नहीं बन मैं तो रहा, बोल, मैं जी नहीं है एंड में। बोली, मैं पर मैम उसमें जी तो है ही नहीं एंड में दिख गया गटाक में। सीक्वेंस, मैम मुझे एक तो स्क्रीन दिख रही है। डबल टी सी, लो अब देखो, मैम एक तो आपकी आवाज इतनी लैग हो आगे रही है, चेक मुझे कराओ, आधे चश्मा घंटे क्या है बाद तुम्हारा, समझ आ रहा है। सा सिंपल सा, अच्छा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के, ओके, केमिकल नाइफ्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ऐसी दो केमिकल ऑफ options here are nuclease, lyase, reverse transcriptionase, and nuclease. डी। D, right. Restrictive endonuclease, restrictive endonuclease हमने पढ़ा molecular scissor, right. चलो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इजी भी बहुत और गलत भी करोगे इसको तुम। प्लाज्मिड
अभी तक इतनी अच्छी हुई है ना सारी क्लास। हाँ बैक्टीरिया में ही होता है। ठीक है चलो, एक और यस आई क्वेश्चन एम और मेरा ना श्योर। भी उस क्वेश्चन के ना ऑप्शंस देने का, आई वांट ऐसे मुझे आंसर दे दो। बॉन्ड बॉन्ड formed by मैम DNA, आपको DNA क्वेश्चन लिखना ligase, पड़ेगा बिकॉज आपकी आवाज लैग हो रही है। DNA ligase, इसका आंसर बता दो मुझे, DNA ligase कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है? कौन सा बॉन्ड फॉर्म बताओ करेगा? without, दो न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करता है मैम, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हाँ करता है मैम। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर। तो सही, राइट, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, ऑलराइट। चलो इसके बाद अब हम पढ़े अपने नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन हमसे पूछे हैं ये नेक्स्ट हमारे पास है क्लोनिंग वेक्टर्स, ठीक है। अब हमें बात करनी है, एंजाइम पढ़ लिया, अब वेक्टर की बात करेंगे, फिर होस्ट करेंगे, ठीक है। तो फॉरेन मैंने उसको एंजाइम ने की, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ये ऐसे कौन कौन से वेक्टर्स हैं जो हम अपनी बायोटेक में यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नो व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर के क्या है, ठीक है। तो बहुत मेजर एग्जांपल है प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेजेस। तो पहले डेफिनेशन इन्होंने पहले ये बताओ व्हाट इज वेक्टर, क्या होना है? मैम What आपकी should be बात the मुझे properties बिल्कुल of a समझ भी vector? नहीं आ रही। Okay. अब मैं समझ आवाज विजिट लगेंगे अच्छी, my voice clear to you or is it lagging? Lag was maybe next से भूमिका। वेक्टर, व्हाट इज अ वेक्टर, वेक्टर क्या होता है ये बताओ मुझे, व्हाट इज अ वेक्टर? वेक्टर इज समथिंग व्हिच इज इंसर्टेड इनटू द होस्ट सेल। ये हमारा फॉरेन डीएनए को अपने साथ लेकर जाता है जिस सेल में हमें भेजना होता है। और वेक्टर डीएनए प्लस फॉरेन डीएनए इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। चलो अभी तक इतना चैप्टर पढ़ के हमें ये तो समझ में आया, तुमने अभी जो भी बोला दैट इज द समरी व्हिच वी स्टडीड टिल नाउ, राइट। इतना इतना ही पढ़ा है अभी हमने 2 क्लास में, ठीक है ना। सो यस मैम। वेक्टर डीएनए की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज एबल टू कैरी फॉरेन डीएनए, तुमने अभी मुझे बताया, इट इज एबल टू कैरी फॉरेन डीएनए, ठीक है। एंड सिर्फ कैरी नहीं करता, उसकी बॉडी में, भाई हमने फॉरेन डीएनए को वेक्टर से कंबाइन क्यों कराया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? जानवी, प्राची जो भी बताना चाहे मुझे आंसर। क्योंकि हमें डिजायरेबल चीज जो करनी है वो हम जब तक वेक्टर के साथ नहीं डालेंगे तो हम उसे इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर बहुत छोटा होता है। और सेकेंडली वो उस सेल के सिस्टम को ज्यादा हिंडर नहीं करता है। हम ऐसा वेक्टर चूज ही करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, और रेप्लिकेशन से कोई लेना देना नहीं है इसका? प्लाज्मिड कैन डिवाइड इंडिपेंडेंटली, ये तो पता है मेरे रेप्लिकेशन को। बिकॉज अगर आप सिंपली अगर आप डीएनए को मान ली, डीएनए को हम सिंपली इंट्रोड्यूस करा दें, हम वेक्टर में ना डालें, हमने सीधा डीएनए इंजेक्ट कर दिया मेरी बॉडी में, कोई भी फॉरेन डीएनए मैंने मेरी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, तो पहली चीज मेरी बॉडी उसको एज अ फॉरेन सब्सटेंस लेगी, दूसरी चीज उसको मैंने ऐसे सेल में डाल दिया और उस डीएनए सेगमेंट में वो प्रॉपर्टी नहीं है कि वो बॉडी के अंदर जाके खुद का रेप्लिका बना सके, है ना। तो कोई फायदा भी नहीं हुआ उसको डालने का, अनटिल अनलेस वो मेरी बॉडी में जाके डिवाइड ना करे, मल्टीपल कॉपीज ना बनाए, अपने आप को रिप्रेजेंट ना करे, तभी तो मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रही हूँ ना, मैम राइट। अभी मुझे समझ आया कि मेरी एक आधा, मुझे लगता था मेरी एक आधा बात को मैम इग्नोर क्यों कर देती हैं। वो मेरा माइक नहीं ऑन होता था और मुझे लगता था मेरी बात समझते नहीं हो। नहीं तो मोस्टली अपनी बीच में तुम्हारा 3-4 बार कैमरा ऑन हो ही जाता है, वो हर बार मैं हाईलाइट नहीं करती हूँ, आई जस्ट ऑब्जर्व। तभी मैम मैं कुछ ना कुछ बोल रही होती है जब मेरा कैमरा ऑन होता है, तो मुझे बता दिया करो कि जानवी कैमरा ऑन हुआ है, माइक नहीं ऑन हुआ है, क्योंकि मैं ठीक उस है, टाइम कुछ बोल रही होती हूँ और मुझे बुरा ऑलराइट, लगता है कि मैं आपने इग्नोर कर दिया। ठीक है,
है, आई डू द सेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे वेक्टर्स हमारे पास होते हैं, उनमें से वी डू हैव अ वेरी ह्यूज लिस्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास, बट दो मेजर वेक्टर जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, दोज आर प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है, लैम्डा क्योंकि फेज दे बोथ आर बैक्टीरियोफेज, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, तो है ना, राइट, एंड दोनों के दोनों शोज वेरी हाई कॉपी नंबर, मतलब इतना ज्यादा कॉपी बना लेता है कि हमें बहुत सारा चीजें मिल जाता है, बहुत सारा जीन मिल जाता है जो डिजायर जीन हम चाहते हैं, ठीक है। तो जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं तो अब हम एक एक करके वेक्टर्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मिड के बारे में। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट प्लाज्मिड, ठीक है। व्हाट इज प्लाज्मिड? 11th में प्रोकैरियोट में बड़ी लंबी डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ डिवाइडिंग या रेप्लिकेटिंग बॉडी या समथिंग इन बैक्टीरिया व्हिच इज ठीक है, चलो इतना कैपेबल तो ऑफ याद डिवाइड। रखना ही हमें, कि और कुछ ना याद रहे, ठीक है, इतना तो याद रखना है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी याद सेल्फ है कि वो रेप्लिकेटिंग, 10 या 12 हुआ करते थे एक्सेल में, पर वो रेप्लिकेशन के बाद 200-300 तक भी पहुंच जाते राइट, थे। यूजुअली सर्कुलर, ठीक है, एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, फाउंड इन बैक्टीरिया। अभी जैसे तुमने ये बोला कि नॉर्मली 1 2 4 कॉपीज होती हैं इनकी, लेकिन रेप्लिकेशन के बाद ये 500 से लेके नंबर्स इनके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो, ये बात तो हमें समझ में आई। तो अब हमें प्लाज्मिड के बारे में पढ़ना है। ऑटोनोमस तो होता ही है डेफिनेटली, कई बुक्स में ना ऑटोनोमस भी लिखा होता है, बिकॉज खुद काम कर रहा है ना, खुद ही डिवाइड कर रहा है, जो इसका मन कर रहा है वो ये कर रहा है, सो ऑटोनोमस, ठीक है। अब बुक में हमारे पास प्लाज्मिड की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो एक आइडियल प्लाज्मिड वेक्टर होता है, आइडियल प्लाज्मिड वेक्टर जिसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया हुआ है। आइडियल प्लाज्मिड वेक्टर दैट इज PBR 320, ठीक है। P stands for plasmid, ठीक है, BR stands for name, ठीक है। जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था इस प्लाज्मिड को, बता सकते हो नाम? बी और आर दो नाम है, बोलीवर, ठीक है, एंड रॉड्रिगेज, दीज आर टू नेम। एंड 322 क्या होगा? व्हाट इज 322? मैम उसका फाउंड हुआ होगा उसका नंबर है बेसिकली, ठीक है। 322 is its number to distinguish this particular plasmid from the other plasmid which has been discovered on the in the same laboratory, ठीक है। So I can write it distinguishes 322, ठीक है, it distinguishes this plasmid from others developed in same laboratory, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पीबीआर, कि पीबीआर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। उस डायग्राम को हम बनाएंगे और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। Let me see if it is mentioned here in this. Should be actually. No. I can't see that. सब तो हमने कर ही दिया, नहीं दिया हुआ गधों ने। I'm trying to draw this PBR 322 here. The first thing which it has a ori. What is ori? What is an ori? origin of replication, from where the replication starts. ठीक है, so it has ori here. So this is ori, right? तो सबसे पहले इसमें होता है एक ori, origin of replication. This is the site where replication start. ठीक है, so I can write site where replication start. बिल्कुल हमें यही चाहिए, जहां से replication शुरू हो जाए।
उसके बाद नेक्स्ट और इसमें क्या होता है, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, ठीक है। हमें पता प्लाज्मिड के पास सुपर पावर होती है ना, तो इस प्लाज्मिड के पास भी सुपर पावर्स होंगे, इसके पास भी क्या होंगे तुम्हारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जो हम चाह रहे हैं आगे लेके जाना, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट 2 होते हैं इसके पास। यहाँ पे कौन कौन से, मतलब बहुत सारी रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं इसके पास तो, और यहाँ पे नीट में पूछा भी हुआ है, एएमपी में स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो इट हैज एंटीबायोटिक, एक ना हम लोग नोट्स भी बना लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इट हैज ओराई, सेकेंड इट हैज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, ठीक है। कौन से होते हैं, 2 होते हैं। एम्पिसिलिन का नाम सुना है हमने, यस और नो, और टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो वो 2 चीजें हमने पढ़ी हैं। इसको यहाँ से मैं इस तरीके से सेपरेट करती हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैं 2 अलग अलग साइड बनाऊंगी। सो दिस bit and I'm going to just color it with red, this red here and one more side of red here, ठीक है। So these 2 sides are the antibiotic resistant gene. This is of tetracycline, ठीक है, and this is of ampicillin. तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे एम्पिसिलिन जीन, ठीक है, एंड टेट्रासाइक्लिन जीन्स, ठीक है, आर प्रेजेंट। यहाँ से सीधा कौन कौन सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इसके पास होते हैं ये हमसे पूछा जाता है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे ना 2 और अब बात करते हैं यूनिक रिकॉग्निशन साइट्स की। एक बात बताओ, हम ये बोल रहे हैं अभी, जब मैंने, और भी बहुत कुछ होता है इसमें, क्या क्या होता है, जब हमने अभी एंडोन्यूक्लियस पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा कि एंडोन्यूक्लियस जाता है, इसको इंस्पेक्ट करता है और क्या ढूंढता है जानवी, क्या ढूंढता है वो, क्या इंस्पेक्ट करता है, मतलब एंडोन्यूक्लियस जब आता है अपने वेक्टर के पास, क्या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट बोल सकते हैं हम, हाँ। है ना। तो भाई ऐसा थोड़ी है कि प्लाज्मिड पे सिर्फ ई कोराई ही काम करेगा, प्लाज्मिड पे हाइंड भी तो काम कर सकता है, प्लाज्मिड पे ऐसे में भी तो, है ना, बहुत सारे होते हैं और सबकी अलग अलग रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं। तो 2 चीजें, राइट, तो 2 चीजें ये, थर्ड क्या होती हैं, यूनिक रिकॉग्निशन साइट्स, बहुत सारी जो होती हैं। फॉर व्हाट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। कौन कौन सी होती है उनकी बात करते हैं यहाँ पे, राइट, मैं नाम लिखती जाऊंगी, मुझे बताते जाना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 होती हैं, हाइंड 3 ये है हमारे पास, ठीक है, CLA1, राइट। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास ई कोराई की साइड भी धरी होती है, ई कोराई 2 साइड्स हमारे पास यहाँ होती है, कहाँ पे, एम्प जीन के अंदर ही 2 साइड्स होती हैं, ठीक है। एम्प जीन में कौन कौन सी होती हैं, PBU1 एंड PST1। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जानवी कि एम्पिसिलिन में कौन कौन सी एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे इसमें टेट्रासाइक्लिन वाला जो हमारे पास है, कौन कौन सी होती है बताओ, एनी आइडिया? क्या, 2 मेजर याद रखना यहाँ पे, BAMH1 और BAMH2 होती है, और SAL1 भी यहीं पे होती है, ठीक है। ये 2 रिकॉग्निशन साइट्स यहाँ पे होती है। तो अब बहुत सारी, मतलब इतनी सारी हमें साइट्स यहाँ पे दिख गई हैं। तो 2 यूनिक साइट हमारी किसमें, एम्प जीन में, PBU1 एंड PST1, ठीक है। BAMH1 और SAL1 और भी बहुत सारी लोकेटेड होती है किसमें, टेट्रासाइक्लिन में, राइट। कुछ यूनिक हमारे पास जो अलग अलग है, कौन कौन सी है, ई कोराई, CLA1, हाइंड 3 एंड PB2। PB2 कहाँ होती है, अब ये आ जाता है, ये ओराई होता है, ठीक है। एक स्पेस यहाँ पे छोड़ेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास होती है PBU2 की साइट, ठीक है। एंड यहीं पे हमारे पास होता है ROP, रोप कोड होते हैं, ठीक है। ROP रोप कोड होते हैं फॉर द प्रोटीन्स, क्योंकि ये सारा, देखो
प्रोटीन तो हर जगह चाहिए, अभी हमने पढ़ लिया। तो ये सारा रिएक्शन कॉज कराने के लिए या इस प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन कराने के लिए भी तो प्रोटीन चाहिए, जिसके लिए कुछ कोड चाहिए। तो रोप कोड्स होते हैं फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ या रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ठीक है, so I can write here जो रोप कोड्स होते हैं for replication of for the proteins, not for replication, for protein involved in replication of plasmid। इतनी बात समझ में आई? yes or no? yes मैम। बनाया क्या हमने ये PR322 है ना। चलो कि हमने लिखी नहीं है सारी चीजें, पर हमें पता है ये 3 चीजें तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, और रिकॉग्निशन साइट में एक रोप कोड याद रखना, एक एम्प के अंदर कौन से हैं ऐसे लिख लेना। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन के अंदर कौन से हैं वो 2 लिख लेना, बामेच और साल्वन। यहाँ पे कौन कौन से हैं, PST1 PVU1। उसके अलावा यूनिक वाले कौन कौन से जो अलग अलग है, इकोराई, ठीक है, हाइन3, क्ले1, SLA1 यहाँ है टेट्रा में, और M1 यहाँ पे है तुम्हारा, और उसके बाद PVU और कोल रोप जो है वो अलग से है। ठीक है, तो ये सारे टोटल कितने हो गए, 2 2 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लेबलिंग्स एक्स्ट्रा हमारे पास है। ठीक है, नंबर याद रखोगे ना तो क्वेश्चन कभी आएगा तो भूलोगे नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, टोटल 9 एक्स्ट्रा है हमारे पास। इज इट क्लियर एवरीवन? इतनी बात समझ में आई हमें प्लाज्मिड के बारे में? यस मैम, क्लियर ना मैम। चलो, मैम एक मिनट में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरा इतना सुंदर बन नहीं पाया। ये भी सुंदर नहीं है, पूरा सही है जो मैंने बनाया। हो गया मैम, डन। ठीक है, तो अभी हमने एक वेक्टर के बारे में बात किया। हम प्लाज्मिड पढ़ते हैं, सबसे 2 कॉमन वेक्टर्स कौन से हैं, प्लाज्मिड, ठीक है, और प्लाज्मिड और तुम्हारा बैक्टीरियोफेजेस, राइट। तो प्लाज्मिड के बारे में हमने बात कर लिया। उसके बाद बहुत सारे होते हैं, कॉस्मिड होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स होते हैं जो एज वी कैन से एज अ तुम्हारा ये वेक्टर काम करते हैं। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स होते हैं जो एज अ वेक्टर काम करते हैं। शटल वेक्टर्स होते हैं, वी हैव लॉट्स ऑफ अदर वेक्टर्स लाइक दैट, बट द मोस्ट कॉमन 2 आर व्हाट, दीज 2, बैक्टीरियोफेज और ये। उसके बाद अभी करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरियोफेज इसके बाद शुरू करेंगे। सी देखो यहाँ पे क्या, प्लाज्मिड, दिस इज प्लाज्मिड है पूरा, और ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए तुम कह सकते हो, और तुम्हारा इंटरेस्ट तो इसमें है ना, तुम्हें तो इसी की मल्टीपल कॉपी बनानी है ना। सो आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रेप्लिकेटेड एज मेनी टाइम्स एज द वेक्टर रेप्लिकेट्स विद इन द होस्ट। बिल्कुल सही बात है, पता है हमें तो ये बात। Origin of replication is where replication of DNA starts, ठीक है, and high copy number of plasmid replication occurs। ये क्लोनिंग वेक्टर के फीचर है ना, जो हमने भी पढ़ लिया सारा। ये देखो, ये सब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जीन ऑफ इंटरेस्ट, पर्पल वन इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट, सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ये, ठीक है। तो अभी जो हमने आज किया, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? थोड़ा नेटवर्क इशू रहा, बट अभी ये वेक्टर वाला पॉइंट समझ में आया सारा? यस मैम, क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैक्टीरियोफेज से शुरू करेंगे, वेक्टर खत्म कर देंगे मुश्किल से, मतलब ये इंपॉर्टेंट था, मेजर टाइम कंज्यूमिंग, अदरवाइज 15-20 मिनट का टॉपिक, एंड विल मूव फॉरवर्ड टू दी सेलेक्टिव होस्ट, कि होस्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे हम करते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? चलो, और टेस्ट है इस हफ्ते, सो प्रिपेयर फॉर द टेस्ट एज वेल, राइट। क्या है सिलेबस?